नमस्कार। आप सभी को शिक्षक दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आज 5 सितंबर का दिन है। हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है 5 सितंबर। उसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए हम उनकी स्मृति को नमन करते हैं और अपने उन तमाम शिक्षकों को भी नमन करते हैं जिन्होंने हमें ज्ञान दिया और हमें इस योग बनाया। शिक्षक दिवस में अगर देखा जाए तो याद करने का अगर दिवस राधा कृष्ण जी का है तो मैं भगवान कृष्ण को विश्व गुरु के रूप में नमन करता हूँ, उनको याद करता हूँ। कृष्णं वंदे जगत गुरु। मैं भगवान कृष्ण को जगत गुरु के रूप में वंदनीय रूप मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने विश्व को जो गीता नामक ग्रंथ दिया है वह ग्रंथ संपूर्ण विश्व के लिए एक बहुत बड़ा शिक्षा का आधार बन सकता है। अगर हम देखें अपने जीवन में तो जब गीता चर्चा आज मैं कर रहा हूँ तो जो भी उसमें ज्ञान के कुछ कण हमारे जो समझ में आ रहे हैं वो मैं बांटने का यत्न कर रहा हूँ। मुझे यह प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जी से मिली, और जबकि स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को विश्वासघातक मानता हूँ जो उनके बल पर शिक्षित हुआ और अब वह उनकी ओर ध्यान नहीं देता। तो इनका कहने का यह तात्पर्य है, ये आशय है कि जिसके पास जो है, ज्ञानी के पास ज्ञान है, धनी के पास धन है, बलवान के पास बल है, तो जिसके पास जो है वो उसका दान करे। तो अगर हमें कोई शिक्षा प्राप्त हुई है और हम इस योग बने हैं तो हम उसको समाज को दान करें, यही हमारी शिक्षा है। तो गीता का ज्ञान विश्व में आज से 5100 साल के करीब आया था, के पूर्व आया था, और उसको बाद में बहुत दिनों तक वो विलुप्त पड़ा रहा। उसको आदि शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य ने उस ज्ञान को 12वीं शताब्दी, आज से 1200 साल पहले 8वीं शताब्दी में लाया। उसके बाद अपने ज्ञान के अनुसार मैंने जो शोध किया तो और लोग भी थे, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख नाम संत ज्ञानेश्वर का आया, जिन्होंने कि मराठी में ज्ञानेश्वरी लिखी। उसका मूल नाम है भावार्थ दीपिका। और संत ज्ञानेश्वर भी 1271 से 1296 ईस्वी तक उनका कार्यकाल रहा, अर्थात केवल 25 साल की उम्र में वो चले गए, विश्व को इतना बड़ा ज्ञान दे करके। ज्ञानेश्वरी अगर कोई पढ़े तो बहुत अद्भुत ग्रंथ है और गीता पे टीका है। तो शंकराचार्य जी की उम्र 32 वर्ष, संत ज्ञानेश्वर जी की उम्र 25 वर्ष, स्वामी विवेकानंद जी की उम्र 39 साल। इन तीन महापुरुषों ने इतने अल्प काल में, इतने अल्प समय में ही विश्व को ज्ञान के चमत्कार से चमत्कृत कर दिया, झंकृत कर दिया, आह्लादित कर दिया। तो आइए उसी गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से चलते हैं। कहते हैं गीता का जो ज्ञान शुरू होता है वह दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू होता है, और आज हम अपनी चर्चा में दूसरे अध्याय के 12वें से लेके दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक तक प्रयास करेंगे चर्चा में सम्मिलित करने का। और यहाँ बता देना समीचीन है, इसमें आत्मा की बात की गई है, और आत्मा की बात को अगर हम ठीक से समझ लेंगे तभी हम उसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो कहते हैं कि ज्ञानी लोग परमात्मा का नाम ब्रह्म से जानते हैं, योगी लोग उनको परमात्मा कहते हैं, और सामान्य मनुष्य उन्हीं को ईश्वर कहता है। तो कहते हैं जीवात्मा जो होती है परमात्मा का अंश है, इसलिए वो अपने मूल अंश की तरफ, मूल की तरफ भागने का प्रयास करती है। इसलिए आत्मा अजर अमर है और सारी बातें गीता की ही है। तो आइए 12वें श्लोक से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जो कि है आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का निरूपण।
न त्वेवहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयतः परम। न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इन्होंने काल की निरंतरता का वर्णन किया है भगवान ने, और भगवान का मतलब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ऐसा नहीं है कि पहले हम नहीं थे और बाद में नहीं होंगे। ये जगत की निरंतरता है, आत्मा की निरंतरता है, तो इसको आप समझिए। इस पृष्ठभूमि के साथ हम आगे वाले श्लोक नंबर 13 में बढ़ते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। अब इसका जरा अर्थ देखें। देहधारी इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। उन्होंने आत्मा की निरंतरता का वर्णन किया और बताया कि जैसे मनुष्य शरीर में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही शरीर की प्राप्ति भी होती है। ये बहुत ही ज़्यादा धीर पुरुष इस बारे में नहीं सोचते। आगे के श्लोक में समस्त भोगों को अनित्य बताकर सुख दुखादि द्वंद्वों को सहन करने के लिए भगवान आज्ञा देते हैं। मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनः अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सदा सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाले हैं और अनित्य हैं। हे भरत वंशो अर्जुन, उनको तुम सहन करो। तो यहाँ भगवान इंद्रियों के विषय में अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहन करने की शिक्षा अर्जुन को देते हैं। आगे 15वां श्लोक आता है, उसमें जो लिखा है, यम ही न व्यथा शांति एते पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स अमृताय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग होता है। इसमें इसकी व्याख्या में देखें तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, कारण है कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वो अमर हो जाता है। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि सुख दुख को समान समझ करने वाला ही आदमी अमरता को प्राप्त होता है। उसमें ये सारे श्लोक एक दूसरे से जुड़े हैं और इसको आगे हम बढ़ के देखते रहें तो हमें पूरी बात समझ में आ जाएगी पूर्णता में। आगे सत और असत का लक्षण लिखा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दिष्टोऽन्त स्वर्ण योस्तत्तदर्शिभिः। हे अर्जुन, असत की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों को ही तत् देखा अर्थात अनुभव किया है। तो उनका ये भाव है कि असत का तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। इसलिए तत्वदर्शी महापुरुषों ने दोनों तत्वों को देखा और महसूस किया है।
आगे श्लोक नंबर 17 हम देखते हैं। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। नाश रहित तू उसको जान जिसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी की विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ये श्लोक नंबर 17 है। अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ आत्मा को उन्होंने अविनाशी कहा और कहा कि इसका विनाश तो कोई नहीं कर सकता है। आगे के श्लोक में हम देते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरः अनासीन अप्रमेस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। ये सब शरीर नाशवान कहेंगे गए हैं, इसलिए भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। अविनाशी तो उसको जान जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी के विनाश कोई भी नहीं कर सकता। यानी आत्मा को अविनाशी मान करके कहते हैं भगवान कि संपूर्ण संसार इसमें व्याप्त है और इसका विनाश कोई नहीं कर सकता है। आगे श्लोक नंबर 19 में हम आते हैं, यह एनं वेत्ति हंतारम यह च एनं मन्यते हतम उभौ तो न विजानीत न अयम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। इसकी व्याख्या में अगर हम देखें श्लोक नंबर 19 अध्याय 2, तो उसमें भगवान कहते हैं कि अविनाश जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। ये आत्मा की अजरता अमरता के बारे में भगवान कहते हैं। इसकी व्याख्या में है कि शरीर में कर्तापन नहीं है, न मृत रूप विकार भी नहीं है। कर्तापन आदि सभी विकार प्रकृति से माने हुए संबंध मैपन में ही हैं। आगे 20वां श्लोक, न जायते मृते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यम शाश्वतः अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। तो आत्मा अजर अमर है, यह शरीर के खत्म होने पे भी नहीं मारा जाता है। यह शरीर न कभी जन्मता है न मरता है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मारा जाता। तो भगवान कहते हैं कि आत्मा तो नहीं मरती, शरीर भले ही मर जाए खत्म हो जाए, आत्मा तो नहीं मरती है। आगे 21वां श्लोक, वेद विनाशीनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम। हे पिता पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। अब आगे इसको देखते हैं अगले श्लोक नंबर 22 में। इसको बड़ा सुंदर ढंग से कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देति। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। उसने इसमें भगवान ने अर्जुन को कहा कि जैसे पुराने कपड़ों को त्याग कर नया कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यानी जैसे मनुष्य कपड़ा बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है।
तो आत्मा के लिए जन्म मरण कोई बड़ी बात नहीं है। अभी इस जन्म में हमारी जो आत्मा है हमारे साथ है, अब अगले जन्म में वही आत्मा जाएगी, शरीर नहीं जाएगा। वो आत्मा अगले जन्म में नया शरीर धारण करेगी। यहाँ हम अपने सामान्य श्रोताओं को यह बता देना चाहते हैं कि यह सब आत्मा की व्याख्या हो रही है। आत्मा और शरीर दो अलग अलग तत्व हैं। इनको बड़े अच्छे ढंग से समझ लेना चाहिए कि ये शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरता। ये शरीर इस जन्म का है, आत्मा तो अनेकों जन्म की है, ये पुराने जन्म से भी आई हुई है और इस सब जन्म में यह शरीर धारण की है। तो ये शरीर तो क्षणभंगुर है, नाशवान है, लेकिन आत्मा नाशवान नहीं है। इसी को इस श्लोक में भगवान ने बताया कि वासान से जगरानी यथा आया नवानी गृहणाति नरोपराणी। जैसे आदमी पुराने कपड़ों को त्याग कर नया कपड़ा धारण कर लेता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो अगर ये बात हमें सही ढंग से समझ में आ जाए कि ये जीवन जो हमें मिला है बड़ा अल्पकालिक है, जिसके लिए हम बहुत परेशान हैं इस जीवन के तमाम सुखों को प्राप्त करने के लिए, तो वो सुख भी बड़े ही क्षणभंगुर हैं। हर सुख का अंत दुख में होता है। जब भी हम कोई सुख मांग लेते हैं तो समान मात्रा में हमें दुख प्राप्त होता है। अब इस पूरी चर्चा का क्रक्स इस श्लोक में आता है। अभी तक जो अध्याय 2 के 11 से 22 श्लोक हमने अभी देखे, उसमें आत्मा की अजरता अमरता को आ करके भगवान ने 22वें श्लोक में बिल्कुल सही ढंग से समराइज किया। आज अर्जुन को बताने के लिए कि ये कपड़ा मात्र है, जैसे शरीर तुम्हारा कपड़ा धारण किया और दूसरा कपड़ा धारण किया, वैसे आत्मा ने शरीर को धारण किया। अब आप अपने जीवन काल में ये ध्यान दीजिए कि कितने कपड़ा आप पहनते हैं, छोड़ते हैं। तो आत्मा के लिए शरीर का मोह कोई मोह नहीं है। जैसे आज मैंने ये कपड़ा पहना है, कल बदल दूंगा, तो इस कपड़े के लिए मैं कल थोड़े परेशान रहूंगा कि कल जो पीला कपड़ा पहना था वो कहाँ गया। तो वही बात बड़े ही सामान्य ढंग से उन्होंने अर्जुन को बताया कि तुम तो इस शरीर में जो भी आए हो, जो तुम्हारी आत्मा है, ये कई जन्मों से जन्म ले रही है और हमारे तुम्हारे अनेकों जन्म हो गए हैं, तुम नहीं जानता। इसलिए इस क्षणभंगुर नाशवान शरीर के लिए इतना मोह नहीं होना चाहिए। ये बात उन्होंने अर्जुन के माध्यम से पूरे जगत को बताया। कृष्ण वंदे जगत गुरु, तो उन्होंने पूरे जगत को बताया। अब आत्मा के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने जाकर ये भी कहा। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने जाके यही कहा कि मैं तो पुरुषोत्तम हूँ और जीवात्मा से ऊपर हूँ। अध्याय 2 में उन्होंने यहाँ तक कहा कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन जब इसकी पूर्णता को प्राप्त किया, उन्होंने इस चर्चा को आगे बढ़ते हुए जब ध्यान दें तो उन्होंने 15वें अध्याय में 18वें श्लोक में कहा कि मैं तो पुरुषोत्तम हूँ। तो आत्मा की स्थिति पुरुषोत्तम की स्थिति तक पहुँचती है और उन्होंने वहाँ पे कहा। तो ये एक चर्चा को जब हम आगे बढ़ेंगे, समझेंगे, तब पाएंगे कि भगवान ने अपने को पुरुषोत्तम कहा और बोला कि मैं तो इससे ऊपर हूँ। तो ये भगवान के अपने अनुभव हैं, उनकी अपनी व्याख्या है। तो इस चर्चा को लौकिक चर्चा में अगर हम बदलें और देखें समाज में, तो कई बार हमने कहा प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्षेमाण कर्म, उसको हमेशा पकड़ के चलना है। बीच में जीव, माया और ब्रह्म, इसके बीच में जीव पड़ा हुआ है। तो आपके प्रारब्ध के अनुकूल आपको जो कर्म भोग करने पड़ते हैं वही आपको मिलते हैं, उसी का दंश मिलेगा, उसी का आपको पुरस्कार मिलेगा। जब इस चर्चा को हम देखते हैं तो आगे के चैप्टर में अध्याय 7 के 14वें उसको श्लोक में उन्होंने माया के बारे में जब जिक्र किया तो उन्होंने कहा ये माया बड़ी दुरित्य है,
और जो मेरे शरण में रहते हैं वही इससे बच पाते हैं। दैवी हथा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे प्रवंते माया मेता तरंतिते। तो मैंने अपने पे जब आजमाया और पाया तो मैंने देखा कि जो माया के वशीभूत होकर जो कर्म करने को मैं सोचता हूँ और कई बार भगवान उससे बचा लेते हैं, तो ये मेरा प्रारब्ध था। उन्होंने, क्योंकि मैं शरणागति की स्थिति को प्राप्त होने का प्रयास किया, मैं भगवान के शरणागति में अपने को रख दिया हूँ। तो जब वो शरणागति में जीव को पा जाते हैं तो उसकी रक्षा करते हैं। मैंने अपने सुंदरकांड चर्चा में भी कहा कि जो उनके शरणागति हो जाता है उसकी वो रक्षा करते हैं। तो गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी उनका आया अनन्या चिंतो माये जना पर्युपासे, उनका मैं योग क्षेम वहन करता हूँ। तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्य। तो जिन लोगों ने अपने को शरणागत नहीं किया वो माया के चक्कर में फंस जाएंगे, फिर उनका बड़ा ही दुर्गति हो रहा है। इसको कहने में कोई संकोच नहीं है कि माया के प्रभाव में जीव की बड़ी दुर्गति हो रही है और फिर वो पुनर्जन्म की ओर अग्रसर है। वो क्या पाएंगे, क्योंकि उन्होंने गीता में ही लिखा है कि ये 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में ये जगत दुखालय है, अनित्य है, अशाश्वत है। इस दुखालय, अनित्य और अशाश्वत जगत के सुख को पाने के लिए जो लोग बहुत बेचैन हैं वो उनकी आत्मा बड़ी दुखी है। तो आइए इस गीता चर्चा को आज यहाँ समाप्त करते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक तक ये आत्मा की अजरता अमरता आगे के चैप्टर में लेंगे। आप लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई आज के इस दिन की, शिक्षक दिवस की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार।